नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में जहांगीरपुरी दंगों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से जहांगीरपुरी दंगों की निष्पक्ष जाँच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का आग्रह किया गया है। वकील ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच पक्षपाती, सांप्रदायिक और दंगों की तैयारी करने वालों को सीधे तौर पर बचाने वाली रही है। इस अदालत ने 2020 में दंगों को रोकने में विफल रहने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने पत्र में कहा कि 2020 के दंगों में दिल्ली पुलिस की छवि कमजोर हुई है और लोगों का उस पर विश्वास कम हुआ है। वकील ने कहा कि ऐसा दूसरी बार है जब राजधानी में दंगे भड़के हैं। हालांकि केवल अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को दोषी ठहराया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए पत्र याचिका में कहा गया है कि हनुमान जयंती शोभा यात्रा जुलूस में शामिल कुछ सशस्त्र लोगों ने मस्जिद में प्रवेश किया और भगवा झंडा लगाया। इसके बाद दोनों समुदायों द्वारा पथराव किया गया। इस पूरी घटना में 7 से 8 दिल्ली पुलिस वालों के नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भीषण तूफान तबाही मचाने में लगे हुए हैं। मिजोरम के कोलासिब और मामित जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ आए तूफान से गिरजाघर की इमारत समेत 200 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने बताया कि तूफान में अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। तूफान शनिवार देर रात को 2 जिलों में आया था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कोलासिब जिले में कम से कम 220 मकान और गिरजाघर की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि असम सीमा के समीप मामित जिले में करीब 18 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। दिल्ली में ऑटो टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने आज से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न यूनियन किराए दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की मांग कर रही है। अधिकतर संगठनों ने कहा है कि वे 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली ने कहा है कि वह आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगी। दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा किए जाने के बावजूद संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में भविष्य के पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिए जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को लेकर लगाए जा रहे तकनीकी आक्षेप राजस्थान जैसे जटिल भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ईआरसीपी की तुलना दूसरे राज्य की योजनाओं से करना उचित नहीं है। गहलोत रविवार को इस परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी के तकनीकी पहलू पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2017 में केंद्रीय जल आयोग को भेज दी गई थी। ईआरसीपी से प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्वी भाग में जहाँ पानी की विकट समस्या है, वहाँ जल जीवन मिशन के मापदंडों के अनुसार 55 लीटर पेयजल प्रति व्यक्ति हर रोज उपलब्ध कराने के लिए ईआरसीपी बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई है। नेफोवा तथा एनसीआर अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने रविवार को ग्रेटर नोएडा में जूते पॉलिश कर विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने जूते पॉलिश कर चंदा भी एकत्रित किया। अभिभावकों का कहना है कि महंगाई के कारण घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में बड़ी फीस कैसे दें। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन निजी स्कूलों की मनमानी रोकने में नाकाम है। नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अभिभावक परेशान है। महामारी में कई राज्यों में निजी स्कूलों ने फीस माफ़ कर दी है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही अपेक्षा थी। ऑनलाइन कक्षाएं चलने के बावजूद अभिभावकों से पूरी फीस वसूली गई। उधर एनसीआर अभिभावक संघ के अध्यक्ष ने
कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो स्कूलों के खिलाफ सख्ती नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले घोषणा की गई थी कि इस साल स्कूल फीस नहीं बढ़ेगी, फिर अब फीस बढ़ाने की मंजूरी क्यों दे दी गई। राजस्थान में रीट 2022 के लिए आवेदन आज से भरे जा सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आवेदन की लास्ट डेट 18 मई रखी गई है। इसके लिए एग्जाम शुल्क 13 मई तक जमा कराना होगा। परीक्षा में पास कैंडिडेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। राजस्थान बोर्ड ने परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश और सिलेबस पहले ही जारी कर दिया गया है। परीक्षा सेंटर पर कैंडिडेट्स को इस बार 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, साथ ही आधे घंटे पहले तक ही सेंटर में प्रवेश मिल सकेगा। एग्जाम 23 जुलाई और 24 जुलाई को प्रस्तावित किया गया है। सेंटर की उपलब्धता को देखते हुए 24 जुलाई से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। एडमिट कार्ड 14 जुलाई तक जारी किया जाना प्रस्तावित है। रीट 2021 में लेवल 2 के आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। लेवल 1 और लेवल 2 के नए कैंडिडेट्स के लिए शुल्क 550 रुपये लगेगा। दोनों लेवल के नवीन आवेदन के लिए 750 रुपये शुल्क लगेगा। लेवल 2 में पहले शामिल हुए कैंडिडेट्स के लिए दोनों का शुल्क 200 रुपये रहेगा। लेवल 1 के लिए प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। आज के दिन यानी आज के इतिहास में 1955 में महानतम वैज्ञानिक में शुमार अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ था। आइंस्टीन को फिजिक्स में चर्चित सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² देने के लिए जाना जाता है। आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन ने 300 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 में जर्मनी के एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता बिजली के सामान का कारखाना चलाते थे और मां घर का कामकाज करती थी। आइंस्टीन के लालन पालन की जिम्मेदारी उसके चाचा ने निभाई। चाचा आइंस्टीन को जो भी उपहार देते थे सभी विज्ञान से जुड़े होते थे। इस वजह से स्कूली दिनों में ही आइंस्टीन की विज्ञान में गहरी रुचि हो गई। हिटलर ने आइंस्टीन को मारने के लिए रखा था $5000 का इनाम। 1933 में जर्मनी में हिटलर की तानाशाही शुरू हो गई थी। वहाँ यहूदियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया था। इसके तहत यहूदी साहित्य की सार्वजनिक होली जलाने का अभियान छेड़ दिया गया। आइंस्टीन की लिखी पुस्तकों की भी होली जलाई गई। हिटलर ने जर्मन राष्ट्र के दुश्मनों की एक सूची बनाई। इसमें अमेरिका में बस चुके आइंस्टीन की हत्या करने वाले को $5000 के इनाम देने की घोषणा की गई। अपने जन्म के बाद 1932 तक आइंस्टीन जर्मनी में रहे, लेकिन हिटलर की यहूदियों के प्रति नफरत को देखते हुए 1933 में वह जर्मन की नागरिकता को छोड़कर अमेरिका में बस गए। अमेरिका के ही न्यू जर्सी में 18 अप्रैल 1955 को इस वैज्ञानिक का निधन हो गया था। यश स्टारर KGF 2 का इंडिया में जबरदस्त ओपनिंग मिली। फिल्म ने हिंदी बेल्ट में तीसरे दिन 42.90 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ फिल्म ने सिर्फ हिंदी बेल्ट में 143.64 करोड़ का बिजनेस किया। हिंदी वर्जन में 3 दिन में इतनी कमाई करने वाली ये पहली फिल्म है। इससे पहले बाहुबली 2 ने करीब 128 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं KGF 2 फिल्म के तीसरे दिन पैन इंडिया में 400 करोड़ का कलेक्शन किया है। टेट पंडितों के अनुसार फिल्म रविवार को 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।